मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूँ इस चैनल पर, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अलग अलग गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछे गए हैं कंप्यूटर साइंस के। तो यहाँ पे 41 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वन निब्बल कितने बिट्स का होता है। तो निब्बल जो होता है मेमोरी यूनिट होता है और ये 4 बिट होता है। ठीक है, ये 4 बिट होता है। तो यहाँ पे नन ऑफ दी एबव आंसर हो गया। थोड़ा मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे पास जो मेमोरी यूनिट इस तरह से होती है, बिट होती है, फिर उसका निब्बल होता है, निब्बल, फिर उसके बाद बाइट होती है हमारे पास, फिर हो गई केबी जो कि किलोबाइट बोलते हैं, फिर एमबी मेगाबाइट, फिर उसके बाद गीगाबाइट जीबी होता है, टेराबाइट हमारे पास होता है। ये इस तरह से मतलब एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया है, यही रेंज तक दिया गया। इसके बाद भी चीज़ें होती हैं। और बिट जो होती है 1 बिट होता है, 1 बिट में 1 बिट ही होगा। ठीक है, 0 या 1 होगा। निब्बल में होती है 4 बिट, ये 4 बिट होती है। और बाइट में 8 बिट होता है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। केबी में 2 की पावर 10 बिट, यानी कि इसको 1024 बिट लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1024 आएगा। और यहाँ पे 2 की पावर 20 आता है और बिट, और 2 की पावर 30 बिट और 2 की पावर 40। तो याद रखेंगे, कभी कभी सीक्वेंस में भी पूछा जाता है। और एग्जाम में ना ये जो सीक्वेंस मैंने बनाया है, ये सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीक्वेंस का याद रखना कि इस तरह से होता है। और टेराबाइट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि टेराबाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो ये पूछा गया। वो क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगा। अब 42 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, BCD स्टैंड फॉर। तो BCD जो है एक इनकोडिंग टेक्निक होती है। तो इनकोडिंग टेक्निक यहाँ पे है, जैसे इनकोडिंग, इनकोडिंग में जैसे BCD तो यहीं पे दिया हुआ है। और भी हमारे पास टेक्निक होती है, आज की भी पढ़ा होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। फिर उसके बाद इंडियन में जो यूज करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। और इसका ग्रे कोड ये सब हो गया। ये सारी चीज़ें, एक्सेस कोड होते हैं, एक्सेस 3 एक्सेस कोड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारी इनकोडिंग में आती है। इनकोडिंग का मतलब होता है कि डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है इसका बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। फिर 43 क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द आउटपुट ऑफ नैन गेट इज जीरो ओनली। यहाँ पूछा गया कि नैन गेट का आउटपुट जीरो हम कब होगा, इसको हमेशा जीरो चाहिए नैन गेट से, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे नैन गेट है, तो नैन को एंड में कन्वर्ट करते हैं, सॉल्व हो जाएगा चीज़ें, क्योंकि नैन गेट एंड से ही बना होता है। तो यहाँ पे हमने नैन का और नॉट लिया, तो यहाँ पे एंड होगा, तो इसका भी नॉट लोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो अब हमें ये कंडीशन ये पता करनी है कि एंड गेट हमेशा 1 कब देगा। तो एंड गेट हमेशा 1 देगा जब ऑल इनपुट्स आर 1 होगा तब। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही है। और 44 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच लॉजिक फैमिली इज फास्टेस्ट। तो ये जितनी भी लॉजिक फैमिली है, ये सारे लॉजिक फैमिली यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये जो फास्टेस्ट है ये वाला इसका सही आंसर है। जो इसका फुल फॉर्म होता है, इमीटर कपल लॉजिक होता है। तो ये फैमिली आपको मैं पढ़ाऊँगा बाद में, फैमिली लॉजिक जो होती है, लॉजिक फैमिली इसके बारे में बताऊँगा। तो ये सबसे फास्टेस्ट होती है। 45 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द प्रोपगेशन डिले इन लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट जैसे हमारे पास होता है, जैसे एक एंड गेट बनाते, तो ये एंड गेट हो गया। तो एंड गेट में यहाँ इनपुट जो आपने दिया, इनपुट से आउटपुट के बीच में जो भी डिले होगा उसको हम प्रोपगेशन डिले बोलते हैं, प्रोपगेशन डिले। तो यहाँ पे टाइम टेकन फ्रॉम इनपुट टू अफेक्ट आउटपुट, तो ये सही आंसर इसका सी है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं कंप्यूटर साइंस के, गवर्नमेंट के एग्जाम में, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 46 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वोट आएगा, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स टू इम्प्लीमेंट नॉट गेट। तो नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करना है तो कितने मिनिमम आपको गेट चाहिए होंगे, नैंड गेट। तो यहाँ पे नैंड गेट से आप कोई सा भी गेट अचीव कर सकते हो। नैंड गेट और नॉट गेट जो हमारे पास होता है, नोर एंड नैंड, इनको हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ये एग्ज़ाम में काफ़ी इससे चीज़ें पूछी आती है, यूनिवर्सल गेट। ठीक है, इनसे आप कोई सा भी गेट अचीव कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे जो बोला गया, नैंड गेट से नॉट गेट अचीव करना है, तो कैसे करोगे। तो हमें नैंड गेट पता है कि अगर नैंड गेट में आउटपुट ए और बी आप इनपुट लेते हो, जैसे नैंड गेट आप बना लेते हो यहाँ पे, तो इस तरह से हो गया, ए है और ये बी है, दो इनपुट है। तो इसका जो आउटपुट आएगा ए डॉट बी का बार आएगा। ठीक है, अब इसको एंड गेट में कन्वर्ट या नॉट गेट में
या अचीव करना है इससे। तो नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, ओनली वन इनपुट होता है, वन इनपुट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के इनपुट को सेम कर देंगे। तो इसके इनपुट को भी इससे जोड़ देंगे तो दोनों इनपुट हमारा पास ए हो जाएगा। तो इसका इनपुट ए हो गया। तो इसका जो आउटपुट आएगा, तो इसको हम ये बी को हटा के आप लोग ए डॉट ए लिख सकते हो। तो ए डॉट ए जब करोगे तो ए डॉट ए सेल्फ मल्टीप्लिकेशन होती है, तो चीज़ें वही रह जाती है। तो यहाँ पे देखो कि ए आपने इनपुट दिया और यहाँ पे आउटपुट में ए बार आ गया। नॉट गेट की भी यही कंडीशन होती है। जब नॉट गेट आप करते हो तो यहाँ पे ए अगर करते हो तो यहाँ पे ए बार आती है। तो यहाँ पे एक ही गेट आप यूज करके इसको अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 46 का ए आ जाएगा। 47 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच लॉजिक गेट्स प्रोड्यूस आउटपुट 1 व्हेन एट लीस्ट वन इनपुट इज 1। तो इसका जो सही आंसर है बी होगा, क्योंकि और गेट ऐसा गेट होता है कि अगर एक भी इनपुट आपके पास 1 है तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पे दिया गया 47। यहाँ पर नोट्स के लिए एक मैंने माइंड मैप बना रखा है। माइंड मैप में आप देखोगे तो सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पर जाओगे तो जैसे यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, डिजिटल सर्किट है, सी प्रोग्रामिंग है, जावा है, पाइथन है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे। जैसे इंटरनल जाओगे तो यहाँ पे जैसे डेटा स्ट्रक्चर में जाओगे तो इनके बारे में मेंशन कर रहे हैं, स्टैक कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, पुश पॉप ऑपरेशंस होते हैं, क्विक शॉट्स में यूज होता है स्टैक, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं यहाँ पे। और जैसे और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ कंपटीशन लेते हैं तो इसमें देखोगे तो ऑटोमेटा के बारे में बता रखा है। जैसे ऑटोमेटा क्या होती है, एक मैथमेटिकल हमारी मशीन होती है जो इनपुट लेता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर ऑटोमेटा कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा 2 टाइप की होती हैं, फिर ट्यूरिंग मशीन होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा होता है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता रखी हैं। यहाँ पर आप जैसे ही ओवर करोगे तो इनके बाद थोड़ा डिटेल भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने डिटेल भी लिखा है, ये भी बहुत लीनियर वे में है, मतलब इसको आप इजीली समझ सकते हो। तो इसको माइनर को एक्सेस करने के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल पर जाके, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वेबसाइट पर जाएंगे, माइनर गुरुकुल वाले वेबसाइट पे। ये मेरा खुद का वेबसाइट मैंने बनाया आप लोगों के लिए। तो वहाँ पर जाकर फिर एक आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। गूगल ड्राइव के लिंक से आप जेसन फॉर्मेट का एक नोट्स मिलेगा, उसको डाउनलोड करके आप इंपोर्ट कीजिएगा। इंपोर्ट इस बटन से कीजिएगा तो इंपोर्ट करने के बाद आपके पास ये माइंड मैप आ जाएगा।